यस दोस्तों, वेलकम बैक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 37। इलस्ट्रेशन नंबर 37 में हमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है, लेट्स सी। ठीक है, देखिए सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी इन द सेंस बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें दो अलग अलग प्रोडक्ट के काफी सारे डिटेल्स मुझे दिए हुए हैं। अब जैसा कि मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 36 में जो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मुझे रेडीली दिया होगा, ऐसा नहीं होता। मुझे उसके बारे में लिंकिंग समझना होगा, है ना। तो वही एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी डिटेल्स दिए हुए हैं। लेट्स सी क्या है। ठीक है, रेडी, लेट्स गो। सो बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर आर एज फॉलोज। दो अलग अलग प्रोडक्ट है, एक्स एंड वाई। दोनों के मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दिस इज द वेजेस, लेबर कॉस्ट एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो कि वेरिएबल ओवरहेड्स है। इनका डिटेल मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे अगर मैं देखूं तो कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, पहले ही दिया हुआ है, अभी भी फिर से दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है। अ फोरकास्ट अबाउट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 7 मंथ्स इज गिवन बिलो, है ना। कितनी यूनिट्स हमें सेल करना है ये दिया हुआ है, यानी हमें सेल्स बजट क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो 7 मंथ्स का एक्स और वाई दोनों का सेल्स हमें दिया हुआ है। अब इट इज एंटिसिपेटेड, बजट बना रहे भी, एंटिसिपेट तो करना ही पड़ेगा। देयर विल बी नो WIP एट द एंड ऑफ एनी मंथ। कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा, दैट्स द बेस्ट पार्ट, है ना। WIP आ जाए तो हमारे कैलकुलेशंस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है। ठीक है, ओके। फिनिश्ड यूनिट्स equal to half the sales for the next month will be in stock at the end of each month including December of previous year। या बाबा रे बाबा, ये क्या बोल रहे हैं है ना। थोड़ा अंग्रेजी में कहा है, थोड़ा आराम से इसको इंटरप्रेट करना होगा आपको। यहां पर ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखो बेटा, मान के चलो आप दुकान खोल के बैठे हो, तो मुझे मालूम है कि मुझे कल कुछ यूनिट्स बेचने हैं। ठीक है, कोई भी, मतलब आप कुछ भी सोच के देखो यार, घर पे कोई ऐसे त्योहार है जिसके लिए आपको कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं, एनीथिंग, कोई प्रोग्राम है जिसके लिए अरेंजमेंट्स करने हैं। तो क्या आप लास्ट मोमेंट तक रुकते हो कि भाई जब मौका आएगा तभी देखेंगे, कि पहले से थोड़ा अरेंज करना शुरू कर देते हो, पहले से करते हो ना। तो यही तो बजटिंग का रूल है ना। जरा समझो इस बात को। मुझे जब मालूम है कि मुझे अगले महीने इतनी यूनिट सेल करना है, तो मैं उनको प्रोड्यूस भी उसी महीने में करूंगा क्या? नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं उसका कुछ पोर्शन हो सकता है पहले ही प्रोड्यूस करना शुरू कर दूं। समझ रहे हो बात को। तो यहां पे ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। ये जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है कि हाफ ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने का जो सेल होने वाला है उसका आधा मैं पहले ही प्रोड्यूस करके रख रहा हूं, विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ ईच मंथ। कहने का मतलब क्या हुआ, अगले महीने के सेल का आधा मैं इसी महीने में, प्रीवियस मंथ में ही प्रोड्यूस करके रख लूंगा। देखो, मैं इसको पहले आपको समझाता हूं कि ये क्या है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, जैसे मान के चलो मैं जैन फेब, ये 2 महीने की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मान के चलो मैं यहां पर सेल करने वाला हूं 1000 यूनिट्स, मान लो ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं 1000 में से 500 यूनिट्स जैन में ही प्रोड्यूस कर लूंगा। यानी फेब में कितना प्रोड्यूस करूंगा, फेब में प्रोड्यूस करूंगा बचे हुए 500। लेकिन इसका मतलब क्या फेब में मैं 500 ही प्रोड्यूस करूंगा? नहीं, फेब में मैं मार्च का जो सेल है उसका भी आधा प्रोड्यूस करूंगा। व्हाट यू मीन बाय दैट? देखिए, मार्च में मान के चलिए मैं 1500 यूनिट्स बेचने वाला हूं, तो मैं इसका भी आधा, यानी 750 यूनिट्स अभी क्या भी प्रोड्यूस करूंगा। यानी क्या हो रहा है, जरा समझो आप लोग। मैं फेब में कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं, 500 यूनिट्स और 750 यूनिट्स। कैसे पता चला? सेम मंथ के आधा और अगले महीने का आधा। इस तरह से मेरा प्रोडक्शन पैटर्न बनता जा रहा है। ठीक है, सो दोस्तों, क्वेश्चंस अलग अलग तरह के होते हैं हमारे सामने। कभी कभी क्वेश्चन में मुझे डिटेल्स रेडीमेड दिए हुए रहते हैं, कभी कभी मुझे पैटर्न दिया हुआ रहता है। अब यहां इस क्वेश्चन में भी मुझे ये पैटर्न दिया है, इस पैटर्न के मुताबिक मुझे कैलकुलेशन करना है। देखिए, मैं एक और आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग जरा समझने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 ऐसा 3 महीने का मैंने लिख के रखा है। यहां पे मैंने लिखा कि मैं 200 यूनिट्स बना रहा हूं, यहां पे मैं 300 यूनिट्स बना रहा हूं, यहां पे मैं 400 यूनिट्स सॉरी बना रहा हूं, कह रहा हूं सेल कर रहा हूं, है ना। मैं 200 300 400 ऐसे यूनिट्स सेल कर रहा हूं। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जो भी अगले महीने का सेल है उसका आधा मैं अभी बना के रख रहा हूं, ठीक है, तो जरा कैलकुलेशन करके देखिए। मुझे आपको बताना है, मतलब आपको मुझे ये बताना है कि मैं सेकंड मंथ में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा, सोच के बताना है। ठीक है, देखिए, मैं इसमें आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूं। कहना है कि इसका आधा,
यहां पे ही बन जाएगा, तो बचा हुआ आधा यहां बनेगा, इसका आधा यहां बनेगा, ठीक है, बचा हुआ आधा यहां बनेगा। कुछ समझ रहे हो बात को, क्या हो रहा है ना? तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सेकंड मंथ में मैं कितना प्रोड्यूस कर रहा हूं, देखिए 300 का आधा यानी 150 यूनिट्स, और अगले सेल यानी 400 का आधा कितना, 200 यूनिट्स, सब मिला के कितना हो गया, 350 यूनिट्स। समझ गए बात को? ये ऐसा ही कुछ कैलकुलेशन है, आपको इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा। हर बार ऐसा 50% होगा ऐसा जरूरी नहीं है, हाँ, कभी 25% होगा, कभी 30%, 40%, आपको वो आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ना होगा, ठीक है? ये एक बेसिक डिस्कशन था, इसकी मदद से हम लोग अभी आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है? अब मुझे ये सब सेल्स यहाँ पे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है? जरा ध्यान से देखिए, अभी कोई एक प्रोडक्ट से शुरू करते हैं, जैसे एक्स, ठीक है? यहां पे मैंने जो देखा है, बहुत सारे बच्चों को ना एक खास दिक्कत आती है कि वो लोग ना शुरुआत करने में ही हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं शुरू कहां से करूं, प्रेजेंट करूं तो कैसे करूं, ठीक है? तो घबराना मत, दो प्रोडक्ट्स है ना, दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में एक साथ करने जाओगे, मस्त एक भेलपुरी बन जाएगा, है ना? तो क्या करना, वन एट ए टाइम एक प्रोडक्ट के बारे में सोचो। लेट्स थिंक अबाउट एक्स फर्स्ट, ठीक है? चलिए, तो अगर मैं एक्स के बारे में सोच रहा हूं, सिर्फ प्रोडक्ट एक्स, इसमें मैंने क्या किया, मैंने यहां पे अलग अलग मंथ्स के ऑलरेडी कॉलम्स बना के रखे हैं, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे एज इट इज सेल्स को कॉपी कर ले रहे हैं। पहले 6 महीने के बारे में इन्होंने कहा हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ जून महीने तक के लिए सेल्स एज इट इज कॉपी कर लिया, ठीक है? नाउ मुझे ये तो पता है कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना है और ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है। उम्मीद करता हूं पिछले वीडियोस में इतना तो क्लैरिटी आपको आ गया है, ठीक है? लेकिन क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, ओपनिंग स्टॉक कितना है, बात को समझो। आप लोग इतना तो जानते हो कि इस साल का या इस महीने का ओपनिंग स्टॉक, सॉरी इस महीने का क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, इतना तो सभी को पता है, ठीक है? ओके, अब दूसरी बात आपको यह समझ लेना है कि अगर अगले महीने का जो भी सेल है उसका मैं आधा अभी प्रोड्यूस कर रहा हूं, ये सेल होगा अगले महीने, मैं प्रोड्यूस अभी कर रहा हूं, तो सोच के देखो यार, ये मेरे स्टॉक में ही पड़ा होगा ना, सेल तो बाद में होने वाला है ना? सो अगले महीने के सेल का जो आधा मैं अभी प्रोड्यूस कर रहा हूं ना, दैट इज व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये बहुत आसान है सर। ये मेरे पास जो अगले महीने के सेल है ना, उसका आधा, अगले महीने के सेल का आधा, अगले महीने के सेल का आधा, कैलकुलेट करते हुए चलो, देखो बराबर मैच कर रहा है कि नहीं, गेटिंग मी? तो ये है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ओके? ओके सर, अब ओपनिंग स्टॉक कितना होगा? अरे भाई सीधी सी बात है, ये जो यहां क्लोजिंग स्टॉक है ये यहां का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ये जो यहां क्लोजिंग स्टॉक है ये अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ये क्लोजिंग स्टॉक उसके अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक, एंड सो ऑन। पैटर्न समझ में आया क्या किया, है ना? अब यहां पे कंफ्यूजन ये आएगा अबाउट जैन, सर जैन का ओपनिंग स्टॉक कैसे बनाओ, दिसंबर तो मैंने लिखा ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं यार, आप सोच के देखो, अगर दिसंबर का कॉलम बनाते तो कहने से कि दिसंबर में जो भी जैन का टारगेट सेल्स है उसका आधा क्लोजिंग स्टॉक रह जाता। तो जैन का टारगेट सेल्स तो दिया हुआ है ना 10,000, उसका आधा कितना हुआ, 5,000। तो यही होता दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक और वही हो जाता यहां जैन का ओपनिंग स्टॉक। क्लिक हुआ क्या किया हमने, है ना? अगर सबको समझ में आया तो इमीडिएटली इसको लिख के सॉल्व जरूर करना, और इसी तरह से प्रोडक्ट वाई का भी आपको कैलकुलेट करना है। अभी क्या भी करोगे तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? हाँ जी, अब मैं इसके आगे अगर बढ़ूं तो यहां पर इन सब का टोटल लेने के बाद ये जो आया, देखिए ये 11, 14, 18, 22, ये सब का जो टोटल है, ये सब का टोटल, दिस इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। अब इसी तरह से आप बनाओगे फॉर प्रोडक्ट वाई, ठीक है? उसके बाद मुझे क्वेश्चन में प्रोडक्शन कॉस्ट भी पूछा हुआ है। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, है ना? शायद ये तीन मुझे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, है ना? बस इतना ही फर्क है कि मटेरियल और लेबर का मुझे पर यूनिट रेट दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं सर, यूनिट्स कितने प्रोड्यूस करने अभी अभी कैलकुलेट कर लिए, बस उनको रेट से, रेस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सर क्या हो रहा है, ये देखिए प्रोडक्ट एक्स में 1,11,000, तो बस 1,11,000 को 12.5 से मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया मटेरियल कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर लिया 4.5 से, आ गया वेजेस कॉस्ट, और वेरिएबल ओवरहेड्स मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ था उसमें जरा मैं यहां एक कैलकुलेशन थोड़ा सा जरूर आ रहा है हमारा, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए 6,60,000 इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब समझो इस बात को, दिस इज वेरिएबल, है ना? दिस इज वेरिएबल, दिस इज नॉट फिक्स्ड, है ना?
और ये जो दिया हुआ है दिस इज फॉर 2,20,000 यूनिट्स, मतलब ये कैसा है, ये पिछले साल का डिटेल है सर, इस साल का नहीं है ना। लेकिन कहना ऐसे कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर नहीं पता तो प्लीज दिमाग में अच्छे से डाल लो, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा 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 पर यूनिट कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो मैं पर यूनिट अगर यहां पे कैलकुलेट करूं तो 6,60,000 डिवाइडेड बाय 2,20,000, 2,20,000 कहां से आया सर? अरे सर ये पिछले साल का डेटा है, पिछले साल इतने यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे तब इतना कॉस्ट लगा था। तो 6,60,000 2,20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का कॉस्ट था, यानी व्हाट वाज द कॉस्ट पर यूनिट? इट वाज 3, है ना। अब उसमें कोई चेंज आएगा तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, कभी कभी हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल दैट देयर कैन बी सम चेंजेस, लेकिन अगर नहीं दिया है तो बल्ले बल्ले यही रेट रहने वाला है, कांस्टेंट, है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट इज 3 पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट एक्स। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे फॉर वाई, वाई का कैसे निकालोगे? 9,60,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000, दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वाई, ठीक है। तो बस यही यूज करते हुए मुझे यहां पर 1,11,000 एट रेट 3 ये आएगा मेरा बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स। इसी तरह से 1,27,000 इंटू जो आपका वेरिएबल रेट आया था उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा बजटेड फॉर वाई, है ना। बस इसका टोटल लेना है, दिस इज द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सब लोगों को बहुत स्मूथली आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, 10 मार्क तक के लिए, कम से कम 8 मार्क तक के लिए तो बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करके जाना, वेरी गुड क्वेश्चन, और इमीडिएटली प्रैक्टिस करो, जम जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत जाती है डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। चलिए तो दैट्स इट, अब मिलते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय बाय।